रात भर सोई हुई राधिका की नींद खुली तो उसने देखा उसके पैर लकड़ी में बदल चुके थे। ये देखकर राधिका बुरी तरह घबरा गई। जैसे तैसे घसीटते हुए माँ को बुलाने चली, लेकिन तभी दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ भी लकड़ी में बदल गया। वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और अगली ही पल पूरी की पूरी राधिका लकड़ी की गुड़िया बन गई। उसी वक्त एक और लड़की वहाँ आ गई जो हूबहू राधिका जैसी ही दिखती थी। उसने लकड़ी की बनी राधिका को पलटकर कहा, अब माँ सोचेगी कि मैं ही उनकी बेटी हूँ और वो मुझे ही प्यार करेगी। असल में वो लड़की कोई और नहीं, वही असली गुड़िया थी जिसने राधिका से उसका शरीर छीन लिया था। अब वो नकली राधिका यानी गुड़िया माँ बाप के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर लाई। उसकी इतनी समझदारी देखकर माँ बाप बहुत खुश हुए, जरा भी शक नहीं किया। लेकिन राधिका का भाई राहुल, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो गौर से देखने लगा। उधर असली राधिका जो अब गुड़िया बन चुकी थी, वो दुख से आंसू बहा रही थी। ये देखकर नकली राधिका डर गई, जल्दी से उसके आंसू पोंछ दिए और गुस्से में आकर उसे उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। राहुल की नजर कूड़ेदान में पड़ी गुड़िया पर पड़ी। उसे याद आया उसकी बहन राधिका के गले पर भी ठीक वैसा ही तिल था जैसा इस गुड़िया के गले पर है। माँ भी पास आ गई और बोली, जब ये गुड़िया खरीदी थी तब तो इसके गले पर कोई तिल नहीं था। तुरंत राहुल ने स्कूल जा रही नकली राधिका को रोका। जैसे ही उसकी पोल खुलने लगी, वो भाग खड़ी हुई। राहुल भी पीछे पीछे दौड़ा। माँ ये सब देखकर रो पड़ी, लेकिन माँ की सच्चे दिल से निकली आंखों के आंसू इतने असरदार निकले कि उसी पल लकड़ी बनी असली राधिका फिर से इंसान बन गई। उधर भाग रही नकली राधिका का भी शरीर बदलने लगा। कुछ ही पल में वो फिर से लकड़ी की गुड़िया बन गई। तभी रास्ते से गुजरते दो लड़के उस गुड़िया को देखकर रुक गए, लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने गुड़िया को छुआ, गुड़िया ने अचानक उसका पैर पकड़ लिया। दोनों लड़के डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गए।